जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 13वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं ना। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम लोग पढ़े थे गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? गौतम बुद्ध ना। गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को देखते चलिए, सुनते चलिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, ठीक ना। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले हेडिंग डालेंगे, क्या? बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। क्या हेडिंग डालेंगे? बौद्ध धर्म की शिक्षाएं ना। बौद्ध 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 धर्म ना। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, ठीक ना। शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, ठीक। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। अच्छा, बौद्ध धर्म की अब शिक्षाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है किससे? त्रिरत्न से। किससे? त्रिरत्न ना। त्रिरत्न, ठीक। त्रिरत्न। अब त्रिरत्न के बारे में जान लेते हैं कि त्रिरत्न का संबंध किससे है। त्रिरत्न ना। त्रिरत्न का त्रिरत्न का संबंध किससे है, ठीक ना। किससे है? त्रिरत्न का संबंध किससे? तो त्रिरत्न का संबंध है किससे? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से, ठीक ना। बौद्ध धर्म से है। और एक है किससे? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से, ठीक ना। जैन धर्म से, ठीक। जैन धर्म से। लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या है? बौद्ध धर्म, ठीक ना। पढ़ना क्या है? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। तो इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि त्रिरत्न। तो त्रिरत्न क्या है बताइए? त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न क्या है, ठीक ना। त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न क्या क्या है? तो एक है हमारा बौद्ध। क्या है? बौद्ध ना। बौद्ध। और एक क्या है हमारा? तो एक है हमारा धम्म। बौद्ध धम्म। और तीसरा क्या है? संघ। क्या है? संघ, ठीक ना। संघ। बौद्ध धम्म और संघ। तो बौद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध का अर्थ होता है हमारा ज्ञान प्राप्त से होता है। इसका क्या होता है? ज्ञान प्राप्त से। किससे होता है? ज्ञान प्राप्त से ना। ज्ञान प्राप्त से है। किससे? ज्ञान प्राप्त से है। और इसको हम क्या कह सकते हैं? जैसे कि जागृत व्यक्ति। क्या बोल सकते हैं? जागृत ना। जागृत व्यक्ति भी इसको हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं जागृत व्यक्ति, ठीक। अच्छा, धम का मतलब क्या है? तो धम का अर्थ है हमारा शिक्षाओं से। किससे है? शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से है, ठीक ना। और संघ का मतलब क्या है? तो संघ का होता है, संघ का अर्थ होता है संगठन। क्या होता है? संगठन ना। संगठन। वो भी किसका संगठन? जब बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो बौद्ध भिक्षु का संघ। किसका? बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु ना। बौद्ध भिक्षु का संघ। किसका? बौद्ध भिक्षु का संघ, ठीक ना। बौद्ध भिक्षु का संघ। अब आगे इसमें पूछता है, एक त्रिरत्न पढ़ लिए, लेकिन इसमें एक और आता है। क्या? त्रिपिटक। क्या आता है? त्रिपिटक आता है, ठीक ना। त्रिपिटक ना। त्रिपिटक। अच्छा, त्रिपिटक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक का संबंध है किससे? सूत पिटक से। किससे है? सूत पिटक से है ना। सूत पिटक ना। सूत पिटक से है, ठीक ना। अच्छा, सूत पिटक को हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोला जाता है, एक नाम है इसका विश्वकोश। क्या है? विश्वकोश। क्या है? विश्वकोश है इसका नाम, ठीक ना। विश्वकोश, ठीक।
अच्छा, सूत पिटक जो है यह एक क्या है, तो यह एक पुस्तक का नाम है। सूत पिटक जो है यह एक पुस्तक का नाम है, ठीक ना। यह एक पुस्तक का नाम है, ठीक ना। सूत पिटक जो है यह एक पुस्तक का नाम है। इसमें क्या होता है, अगर आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, सूत पिटक पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। सूत पिटक पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और यहाँ से जान लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने क्या उपदेश दिया, सब इसमें आपको मिलेगा, ठीक ना। यहीं पे लिख दे रहा हूँ आप लोगों को कि गौतम बुद्ध ना, सूत पिटक में, त्रिपिटक में आप लोगों को क्या मिलेगा कि गौतम बुद्ध ने क्या उपदेश दिया ना, क्या उपदेश दिया, सब इसमें आपको मिलेगा, ठीक ना। सब इसमें आपको मिलेगा, ये सब इसमें मिलेगा, ठीक ना। सब मिलेगा, ठीक, सब मिलेगा, ठीक। और इसमें कुछ जानकारी छूट रही है तो बताइए, कुछ जानकारी यहाँ से और ले लेते हैं। जैसे कि अब चलिए आगे देखते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सूत पिटक को किसने संकलित किया, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि सूत पिटक को किसने संकलित किया, ठीक ना। बताइए, सूत पिटक को किसने संकलित किया। सूत पिटक ना, सूत पिटक को किसने संकलित किया, संकलित ना, किसने संकलित किया, बताइए। सूत पिटक को किसने संकलित किया, तो सूत पिटक को संकलित करने वाले कौन थे, बताइए जल्दी से। तो सूत पिटक को संकलित करने वाले थे आनंद, कौन थे, आनंद ना, आनंद थे, ठीक। आनंद जो थे इनके चचेरे भाई थे, ऐसा बताया जाता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे संकलित का मतलब क्या होता है, संकलित का अर्थ क्या होता है, तो संकलित का अर्थ होता है इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा ना, इकट्ठा करना होता है। क्या होता है, इकट्ठा करना होता है, ठीक ना। सूत पिटक में क्या बताया गया है, अभी आप लोगों को पीछे बताए हैं सूत पिटक में क्या बताया गया है, तो सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, महात्मा बुद्ध ना, महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश ना, महात्मा बुद्ध के उपदेश के बारे में ना, बारे में बताया गया है, ठीक ना। इसमें क्या बताया गया, सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया गया है, ठीक। अब सूत पिटक के भी कई भाग हैं, जैसे सूत पिटक के कई भाग हैं, जैसे एक है इसमें अंगुत्तर निकाय, एक है खुंदक निकाय, ठीक ना। पहले खुंदक निकाय के बारे में जान लेते हैं। खुंदक निकाय, खुंदक निकाय, ठीक ना। खुंदक निकाय क्या है, तो इसमें जातक कथाओं के बारे में बताया गया है। खुंदक निकाय में क्या बताया गया है, इसमें जातक ना, जातक कथाओं के बारे में, जातक कथाओं के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक है ना। बताया गया है, ठीक ना। खुंदक निकाय में क्या किया गया है, तो जातक कथाओं के बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जातक कथा क्या है, ठीक ना। ये जातक कथा क्या है, ठीक। जातक कथा क्या है, बताइए। जातक कथा क्या है, तो इसमें बुद्ध के जन्म के पूर्व ना, बुद्ध के जन्म के पूर्व क्या है, इसमें बुद्ध के मतलब गौतम बुद्ध के जन्म
पूर्व, बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानियों के बारे में बताया गया। क्या किया गया है? बुद्ध के जन्म के पूर्व मतलब उनके जन्म के पहले ना, पूर्व मतलब उनके गौतम बुद्ध के जन्म के पहले, जन्म के पूर्व कहानी, कहानी न कहानियों, कहानियों के बारे में बताया गया है। ठीक ना, बताया गया है। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देगा कि किस कथा में बुद्ध के जन्म के पूर्व कहानियों के बारे में बताया गया है, तो जातक कथाओं के बारे में बताया गया है। जातक कथा में, जातक कथा क्या है? तो जातक कथा है, इसमें बुद्ध के, गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व के कहानियों के बारे में बताया गया। इसी तरह से घुमाकर पूछेगा। अच्छा, जातक कथा की कुल संख्या कितनी थी? जातक कथा की कुल संख्या कितनी थी? तो जातक कथा की कुल संख्या थी कितनी? जातक कथा की कुल संख्या थी 549। कितनी थी? 549। जातक कथा की कुल संख्या कितनी थी? 549। अब एक जान लेते हैं दूसरा हमारा क्या था। दूसरा था अंगुत्तर निकाय। क्या था? अंगुत्तर निकाय। ठीक ना, अंगुत्तर, अंगुत्तर और भी है, इसमें और भी निकाय है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए आप लोगों को वही बता रहा हूँ। अंगुत्तर निकाय। ठीक ना, अंगुत्तर निकाय। अच्छा, अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय में क्या होता है? तो अंगुत्तर निकाय में होता है क्या, बताइए? अंगुत्तर निकाय में क्या होता है? तो अंगुत्तर निकाय में होता है, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ठीक ना, इसमें अंगुत्तर निकाय में क्या किया गया है? इसमें 16 ना, 16 महाजनपद ना, 16 महाजनपद ना, महाजनपदों लिख लीजिए, महाजनपदों का वर्णन ना, महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ठीक ना, महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ठीक, इसमें क्या किया गया है? 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अब एक आता है अभिधम्म पिटक। इसके पहले हम क्या पढ़ते हैं? त्रिपिटक पढ़ते हैं, लेकिन अब एक आता है अभिधम्म पिटक। एक क्या आता है? अभिधम्म पिटक ना, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, अब अभिधम्म पिटक के बारे में जान लेते हैं कि अभिधम्म पिटक को किसने संकलित किया। बताइए, अभिधम्म पिटक को किसने संकलित किया? क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अभिधम्म पिटक को किसने संकलित किया? अभिधम्म पिटक को किसने संकलित किया, बताइए? अभिधम्म ना, अभिधम्म पूछ देगा क्वेश्चन में कि अभिधम्म पिटक को किसने संकलित किया? किसने संकलित ना, संकलित का अर्थ आप लोगों को बताएं कि संकलित का अर्थ होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? संकलित का अर्थ होता है इकट्ठा करना। तो किसने संकलित किया, बताइए? संकलित किया तो किसने किया था? अभिधम्म पिटक को संकलित करने वाले कौन थे? तो वो थे हमारे मोगलीपुत्रम ना। कौन थे? मोगलीपुत्रम, मोगलीपुत्रम ना, मोगलीपुत्र लिखिए या मोगलीपुत्रम लिखिए, कोई बात नहीं, मोगलीपुत्रम। कौन थे? मोगलीपुत्रम थे। ठीक ना, मोगलीपुत्रम। अच्छा, अभिधम्म पिटक में क्या बताया गया है, बताइए? अभिधम्म पिटक में बताया गया है, तो इसमें बताया गया है क्या? बुद्ध के धार्मिक उपदेश के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है? बुद्ध के, इसमें क्या बताया? अभिधम्म पिटक में क्या बताया गया है? क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें बताया गया बुद्ध के धार्मिक ना, बुद्ध के धार्मिक उपदेश के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? बुद्ध के धार्मिक उपदेश ना, उपदेश के बारे में बताया गया है। ठीक ना, उपदेश के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक, बारे में बताया गया है। ठीक ना, उपदेश के बारे में बताया गया है। अब आगे पढ़ लेते हैं। एक आता है क्या? विनय पिटक। क्या आता है? विनय पिटक। ठीक ना, विनय पिटक क्या आता है? तीसरे नंबर पर हमारा एक आता है विनय पिटक, विनय पिटक ना, विनय पिटक। अच्छा, विनय पिटक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि विनय पिटक में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारा। जैसे पूछ देगा विनय पिटक को किसने संकलित किया?
तो विनय पिटक को संकलित करने वाले कौन थे? विनय पिटक को किसने संकलित किया? विनय पिटक को किसने संकलित किया? संकलित कर तक का अर्थ आप लोगों को बताए हैं। संकलित का अर्थ होता है इकट्ठा करना। किसने संकलित किया? बताइए। विनय पिटक को संकलित करने वाले कौन थे? तो विनय पिटक को संकलित करने वाले थे उपाली। कौन थे? उपाली ना, उपाली। कौन थे? उपाली थे। ठीक। विनय पिटक को संकलित करने वाले कौन थे? तो विनय पिटक को संकलित करने वाले थे उपाली। अच्छा, एक थे सूत पिटक में, त्रिपिटक में एक थे। सूत पिटक में आनंद जो थे, इनको क्या किए थे? संकलित किए थे। इसमें क्या किए थे? अभिधम पिटक में कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्सा थे। और विनय पिटक में कौन थे? उपाली थे ना। तो आनंद और मोगलीपुत्र तिस्सा और क्यों उपाली, कौन कौन? आनंद ना, आनंद और कौन है? एक है मोगलीपुत्रम। कौन है? मोगलीपुत्रम ना, मोगलीपुत्रम हो गए। और एक कौन है? और हमारे एक थे, ये कौन है? उपाली। कौन है? उपाली ना, उपाली। ये तीनों लोग जो हैं, तीनों लोग क्या हैं? तीनों बुद्ध के शिष्य हैं। क्या हैं? तीनों बुद्ध के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? बुद्ध के। तीनों बुद्ध के शिष्य हैं। ठीक ना, तीनों बुद्ध के शिष्य हैं ना, तीनों बुद्ध के शिष्य हैं। अब यह जो तीन पिटक है, सूत पिटक, अभिधम पिटक और कौन है? एक है विनय पिटक। यह तीनों क्या है? ग्रंथ है। तीनों क्या है? तीनों ग्रंथ है। ठीक ना, तीनों ग्रंथ है। ठीक। अब आगे देख लेते हैं और इसमें पढ़ते हैं आगे तत्व में कि कुछ जैसे कि पूछता है कि बुद्ध के अन्य ग्रंथों के बारे में पूछता है ना। ये तीनों ग्रंथ हैं। कौन कौन ग्रंथ हैं? तो एक है कौन? बताइए जल्दी से। अभिधम पिटक था एक, और एक था कौन? विनय पिटक, और एक था सूत पिटक। ये तीनों ग्रंथ हैं। तो कुछ बुद्ध के ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं। जैसे पूछता है कि जैसे कौन कौन से उनके ग्रंथ है, बताइए जल्दी से। एक है उनका ग्रंथ कौन सा है? बताइए। बौद्ध के ग्रंथ के बारे में अब जान लेते हैं। बौद्ध के ग्रंथ ना, बौद्ध के ग्रंथ। तो बौद्ध के ग्रंथ कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, बताइए जल्दी से। तो एक है इनका विभाषा शास्त्र। क्या है? विभाषा शास्त्र। क्या है? विभाषा ना, विभाषा शास्त्र। ठीक, विभाषा शास्त्र। तो विभाषा शास्त्र, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। तो इसके लेखक हैं वसुमित्र। कौन है? वसुमित्र। कौन है इसके लेखक? वसुमित्र। विभाषा शास्त्र के लेखक कौन है? तो विभाषा शास्त्र के लेखक हैं वसुमित्र। ठीक ना। और इसे किस नाम से जाना जाता है? बताइए, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है किसके? बौद्ध साहित्य का बाइबिल इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बौद्ध साहित्य का बाइबिल। क्या बोला जाता है? बौद्ध ना, बौद्ध साहित्य का बाइबिल। क्या बोला जाता है? बौद्ध साहित्य का बाइबिल बोला जाता है। ठीक ना, बौद्ध साहित्य का बाइबिल बोला जाता है। ठीक। अब आगे देख लेते हैं। इसमें एक है इनका बौद्ध धर्म के दूसरा ग्रंथ कौन सा है? तो दूसरा है कौन? बौद्ध चरित्र। क्या है? बौद्ध चरित्र ना, बौद्ध चरित्र। ठीक। अच्छा, बौद्ध चरित्र के बारे में जान लेते हैं। तो बौद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बौद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष हैं। बौद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष हैं। ठीक। अच्छा, अश्वघोष की एक पुस्तक है। ठीक ना, अश्वघोष की एक पुस्तक है। उस पुस्तक का क्या नाम है? इनकी अश्वघोष की एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है? सौंदरानंद। कौन है? सौंदरानंद। कौन है? सौंदरानंद ना, सौंदरानंद ब्रज सूची। क्या है? ब्रज सूची। सौंदरानंद ब्रज सूची। ठीक ना। और इसे किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध चरित्र को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ बताइए।
बौद्ध चरित्र को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है बौद्धों का रामायण। किस नाम से जाना जाता है? बौद्धों का रामायण के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। बौद्धों का रामायण इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बौद्धों का रामायण ना, रामायण बोला जाता है, ठीक। बौद्धों का रामायण इसे बोला जाता है। और यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं, जैसे कि अश्वघोष का दूसरा नाम क्या है? अश्वघोष का दूसरा नाम क्या है, बता दीजिए। अश्वघोष का दूसरा नाम क्या है ना? अश्वघोष का दूसरा नाम ना, दूसरा नाम बता दीजिए। अश्वघोष का दूसरा नाम बता दीजिए। तो अश्वघोष का एक दूसरा नाम है भारत का महापंडित। इनको क्या बोला जाता है? एक बोला जाता है भारत ना, भारत का महापंडित ना, महापंडित, भारत का महापंडित बोला जाता है। और इनको क्या बोला जाता है? एक बोला जाता है भारत का हेटे। क्या बोला जाता है? भारत ना, भारत का हेटे बोला जाता है। और क्या इनको बोला जाता है? इनको एक बोला जाता है, क्या बताइए जल्दी से। इनको बोला जाता है भारत का वाल्टे। क्या बोला जाता है? भारत का वाल्टे, वाल्टे इनको बोला जाता है, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। अब जैसे कि एक पूछता है कि अब बौद्ध धर्म में कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किसने किया था? बता दीजिए। बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किसने किया था? क्वेश्चन है आप लोगों से कि बौद्ध धर्म ना, बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किसने किया बताइए। तो किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। किसने किया था? नागार्जुन ने किया था, ठीक ना। नागार्जुन ने किया था। किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन और किस नाम से जाना जाता है? नागार्जुन को और किस नाम से जाना जाता है? तो नागार्जुन को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? भारत का आस्टीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारत का आस्टीन। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का आस्टीन के नाम से जाना जाता है। एक भारत का न्यूटन कौन है? क्वेश्चन पूछेगा, इसी में पूछता है कि भारत का न्यूटन कौन है? भारत का, ये तो भारत, नागार्जुन कौन है? जो भारत के आस्टीन है। क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत का आस्टीन कौन है? तो नागार्जुन। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ कि भारत का न्यूटन कौन है? न्यूटन कौन है? भारत का न्यूटन कौन है? तो क्वेश्चन बता दीजिए, इसका क्या अर्थ होगा, उत्तर होगा। तो हमारा आंसर होगा ब्रह्मगुप्त। क्या होगा? ब्रह्मगुप्त है। कौन है? ब्रह्मगुप्त ना, ब्रह्मगुप्त हैं। कौन है? ब्रह्मगुप्त हैं, ठीक। ये क्या थे? यह भी जो थे, यह बुद्ध के क्या थे? बुद्ध से ही जुड़े थे। यह भी बुद्ध से ही जुड़े थे ना। यह भी बुद्ध से ही जुड़े थे, ठीक। बुद्ध से ही जुड़े थे, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि मिलिंदपनहों का संबंध किससे है? मिलिंदपनहों का संबंध किससे है? क्वेश्चन पूछता है कि मिलिंदपनहों का संबंध किससे है ना। संबंध किससे है? किससे है? तो किससे है? तो इसका भी संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से, ठीक ना। बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से, ठीक। किससे है? तो बौद्ध धर्म से। अच्छा, अब एक आता है, इसमें पूछता है कि आर्य सत्य ना, आर्य सत्य। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? आर्य सत्य के बारे में पूछता है। आर्य सत्य क्या है जानते हैं? आर्य सत्य ना, आर्य सत्य, ठीक। आर्य सत्य। तो आर्य सत्य कितने हैं? तो आर्य सत्य कितने हैं बताइए जल्दी से। तो आर्य सत्य हैं
चार। कितने हैं? चार। कौन कौन है बता दीजिए। तो एक है दुख है। कौन है? दुख है। दुख है। दूसरा क्या है? दुख का कारण है। दुख का कारण ना, दुख का कारण है, यहाँ पर है कर दीजिए। और तीसरा क्या है? चार है ना, आर्य सत्य। तो आर्य सत्य कितने हैं? तो चार हैं। तो एक का है दुख है, दूसरा है हमारा दुख का कारण है, और तीसरा हमारा क्या है? दुख का निकारण है। क्या है? निकारण ना, दुख का निकारण है ना, निकारण, दुख का निकारण है। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा? बताइए चौथा क्या हो जाएगा? तो निकारण का उपाय है ना, निकारण का उपाय है। निकारण ना, निकारण का उपाय है। तो उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग ना। क्या है? अष्टांगिक, अष्टांगिक ना, अष्टांगिक होगा, अष्टांगिक मार्ग ना, अष्टांगिक मार्ग। ठीक। अब अष्टांगिक मार्ग है, तो अब क्वेश्चन बन जाता है कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। ठीक ना, क्वेश्चन क्या बन जाता है कि अष्टांगिक, जहाँ पर आप लोग पढ़े हैं ना कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निकारण है, निकारण का उपाय है। उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। क्वेश्चन पूछ दिया जाए आप लोगों से कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक ना, अष्टांगिक मार्ग क्या है ना, अष्टांगिक ना, अष्टांगिक मार्ग ना, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग क्या है बताइए। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? पहले ये बताइए कि अष्टांगिक मार्ग का अर्थ क्या होगा। अष्टांगिक मार्ग का अर्थ होगा क्या? 8 रास्ते। क्या होगा? अष्टांगिक का अर्थ क्या होगा? 8 रास्ते ना, 8 रास्ते इसका अर्थ होगा। ठीक ना, अर्थ होगा 8 रास्ते। अच्छा, वो 8 रास्ते क्या क्या है? पहला एक हमारा है क्या? एक है हमारा सम्यक अवलोकन। क्या है? सम्यक, सम्यक ना, सम्यक अवलोकन, सम्यक अवलोकन, अवलोकन ना, सम्यक अवलोकन। एक दूसरा क्या इसमें है हमारा? तो दूसरा है सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका ना, आजीविका, आजीविका। ठीक है, सम्यक आजीविका। इसमें तीसरा क्या है हमारा? तो तीसरा हमारा है क्या? बताइए जल्दी से। तो तीसरा हमारा जल्दी से बताइए क्या होगा? तीसरा होगा सम्यक निर्धारण। क्या है? सम्यक समय का निर्धारण करना चाहिए, इसका अर्थ होगा ये सम्यक निर्धारण ना, निर्धारण, सम्यक निर्धारण। चौथा हमारा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो गया सम्यक प्रयास। क्या होगा? सम्यक प्रयास। इसमें अब 5वां नंबर पर जान लेते हैं कि 5वें नंबर पर हमारा क्या होगा। तो 5वें नंबर पर सम्यक भाषा, सम्यक भाषण ना, सम्यक भाषण, सम्यक भाषण। 5वां हो गया। 6वां जान लेते हैं। 6वां क्या होता है बताइए जल्दी से। 6वां क्या होता है? तो 6वां हमारा होता है क्या? 6वां होता है सम्यक क्या होगा? जागरूकता, सम्यक जागरूकता ना, सम्यक जागरूकता। और 6वां हो गया। 7वां हमारा क्या है? तो 7वां हमारा है सम्यक अम्ल, किसी बात का अम्ल करना चाहिए। सम्यक अम्ल ना, अम्ल नहीं होगा, सम्यक अम्ल होगा, सम्यक अम्ल। और 8वां क्या होगा? तो 8वां हमारा हो गया सम्यक चिंता, सम्यक चिंता। ठीक ना, सम्यक चिंता। ठीक। तो दोस्तों, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। आगे क्लास में इसमें जो भी बचा है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना।
तो आप लोग क्लास में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है आप लोगों से कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, ठीक ना। बुद्ध चरित्र ना, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, ठीक ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी भी जगह कोई भी आप लोगों को डाउट होगा तो आगे क्लास में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को तुरंत बताऊँगा। आया कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, मैं उसका आंसर या सॉल्यूशन आप लोगों को तुरंत दूंगा, ठीक ना। क्लास कैसी लगी अपना कमेंट बॉक्स में इसका प्यार जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता। जैसे ही सिलेक्शन होगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।